23 अगस्त 2023 ये वो तारीख है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। इसरो के चंद्रयान 3 ने बुधवार शाम 6:04 पर चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करके दिखाई। लैंडिंग होते ही पूरा भारत देश खुशी के मारे झूम उठा। हर तरफ तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। भारत का चंद्रयान जैसे ही चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की सतह पर पहुंचा, ये इतिहास रचने वाला विश्व का पहला देश बन गया। इसरो ने इस मिशन के लिए 615 करोड़ रुपए भी खर्च किए हैं। इसरो ने जो चंद्रयान में इतना खर्च करके जिसको लॉन्च किया, इसमें कोई इंसान क्यों नहीं गया भला? अगर कोई इंसान जाता चांद पर तो इससे तो हमारे देश का और भी ज़्यादा नाम और तारीफ होता। ऐसा नहीं है कि इंसान को इससे पहले चांद पर नहीं भेजा गया था। अमेरिका ने ऐसे 6 मिशन किए हैं जिसमें उन्होंने चांद पर असली में इंसान को उतारने में और उनको वापस धरती पर सेफली लाने में कामयाब रहे थे। सबसे पहले 1969 में अपोलो 11 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ये दोनों मिशन को लीड करके फर्स्ट टाइम इंसान को चांद पर सफलतापूर्वक पहुंचाकर एक हिस्ट्री स्थापित कर दिया। सभी देश को यह भी बता दिया कि अब चांद इंसानों से दूर नहीं है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चांद पर 21 घंटे 36 मिनट तक चांद पर थे और खुशी के मारे वह कूद रहे थे अपने ही स्पेस सूट में। उसके बाद से उसी साल 1969 में ही अपोलो 12 मिशन हुआ और ये भी कामयाब रहा। जब अमेरिका ने 2 बार सक्सेसफुली इंसान को मून पर लैंड कराकर और सेफली वापस भी लाया, तो मानो अमेरिका के लिए यह मिशन एकदम आम हो गई थी। पर कहा जाता है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए हानिकारक होता है। हुआ ऐसा है। ओवर कॉन्फिडेंस की नतीजा अपोलो 13 मिशन में दिखा, जिसमें एस्ट्रोनॉट बीच रास्ते में ही स्पेस में फंस गए थे एक एक्सप्लोजन के चलते। और ऐसा लोग कहते हैं कि यह एक चमत्कार ही है कि वो सारे एस्ट्रोनॉट सेफ रहे थे और जिंदा धरती पर आने में भी कामयाब रहे। मिशन बीच रास्ते में ही फंस गया, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ और सारे एस्ट्रोनॉट सेफली धरती पर लैंड कर गए, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन इससे इंसान के चांद पर जाने का जो कॉन्फिडेंस अपोलो 11 और 12 ने दिया था, वो फिर से लो हो गया। अपोलो 13 मिशन बीच में ही समाप्त करना पड़ा, क्योंकि अगर वे चांद पर जाते तो शायद नहीं बच पाते। और इस मिशन को नाम दिया गया सक्सेसफुल फेल्यूर, क्योंकि वो बचाने में कामयाब रहे थे, जिसने पूरे अमेरिका की दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। एक ऐसा मिशन था अपोलो 13। 1971 में अपोलो 14 हुआ। फिर यह कॉन्फिडेंस गैदर करके और इस बार मिशन सक्सेसफुल हुआ। इसमें एस्ट्रोनॉट चांद पर उतरे और सुरक्षित धरती पर वापस भी आ गए। इसके बाद अपोलो 15, 16 और 17 हुआ और बाइलक ये सभी मिशन सक्सेसफुल रहा। अमेरिका के सभी मिशन सक्सेसफुल रहे पर एक मिशन छोड़कर। लेकिन इन मिशन के बाद ऐसा कोई मिशन इंसानियत ने नहीं किया जिससे वो चांद पर वापस जाए। इतने साल बीत गए हैं, फिर भी इंसान ऐसा मिशन नहीं कर सका है अभी तक फिर से। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे अपोलो प्रोग्राम का बजट लगभग 28 बिलियन डॉलर, भारतीय रुपए में करीब 17 लाख करोड़ रुपए है। 17 लाख करोड़ से सिर्फ 12 लोग चांद पर कदम रख पाए थे और सिर्फ अमेरिका ही ऐसा देश है जो ऐसा करने में कामयाब रहा था। ये सब सिर्फ इंसानियत के लिए अचीवमेंट ही थी। हम चांद पर कदम रख चुके थे, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा खर्चा था, इतना बजट यूज हो रहा था कि इतने बार चांद पर लैंड करने के बाद भी लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, क्योंकि इससे किसी को कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो रहा था। सिर्फ अचीवमेंट और फीलिंग की बात थी। इसरो का बजट देखोगे तो वो करीब 12,000 से 13,000 करोड़ रुपए के आसपास है, लेकिन चाहिए कितना? 17 लाख करोड़ जितना पैसा खर्च होना है इंसानों को चांद पर भेजने में। उसका 1% भी बजट अलॉट नहीं होता है इसरो को। यही कारण है कि चंद्रयान 3 में इसरो ने इंसान को भेजने के बारे में सोचा ही नहीं। ऑफ कोर्स इन फ्यूचर इसरो भी चांद पर इंसानों को भेज सकेंगे जब बजट बढ़ेगा। अगर पूरे देश से तुलना करें तो भारत की अचीवमेंट दिन व दिन बढ़ते जा रही है। ऑफ कोर्स इन फ्यूचर इसरो भी चांद पर इंसानों को भेज सकेगा जब बजट बढ़ेंगे। पूरी दुनिया से तुलना करें तो भारत की अचीवमेंट दिन व दिन बढ़ती जा रही है।
हो सकता है कि इसरो ऐसा फ्यूचर में मिशन लॉन्च करे जिसमें लिटरली इंसान चांद पर लैंड कर सके और यह पूरे वर्ल्ड में दूसरा ऐसा कंट्री बन जाए जो इंसान को लैंड करने में कामयाब रहे। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि बजट ही वो कारण है जिससे ऐसा नहीं हो पा रहा है।